हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत लघु विधि से माध्य ज्ञात करेंगे। लघु विधि उस समय अपनाई जाती है जब कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा हो। याद रखिए, सवाल बताने के बाद यदि आपको समझ में आ जाता है तो आप अपने जब अभ्यास को बढ़ाएंगे, अन्य सवाल को हल करेंगे, तब जाके आपके सवाल हल करने की गति बढ़ेगी और सवाल को सही हल कर सकेंगे। क्योंकि मैथ सिर्फ अभ्यास की भाषा समझता है, इसमें जानना पहचानना अलग होता है और सही कैलकुलेशन करना अलग होता है, इसलिए अभ्यास की भाषा समझता है। तो हमने ख़ास तौर से कल इसके 1-2 वीडियो पहले मैंने बताया था, एक समावेशी श्रेणी बताया था सामूहिक श्रेणी के अंतर्गत या ग्रुप डाटा के अंतर्गत, और एक बताया था अपवर्जी श्रेणी। अपवर्जी श्रेणी के अंतर्गत मैंने बताया था जो समूह डाटा होता है उसमें उसके उच्च सीमा का हम त्याग करके डाटा कलेक्ट उच्च समूह के अंतर्गत करते हैं। और दूसरा मैंने बताया था समावेशी श्रेणी, जिसमें उसकी उच्च सीमा निम्न सीमा दोनों के अंदर ही वह डाटा कलेक्ट किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे 35 से 40 के बीच में 2 मान लीजिए छात्र हैं, यानी 35 से 39 के बीच में, 35 से 39 के बीच में नंबर पाने वाले 2 छात्र हैं। हो सकता है वो 35 नंबर भी पाया हो सकता है 39 नंबर पाया हो सकता है 38 नंबर पाया हो सकता है 37 नंबर पाया हो। कहने का हमारा ये तात्पर्य है, इसमें देखिए यहाँ क्या है 34 है और यहाँ क्या है 35 है। याद रखिए, इस श्रेणी बिल्कुल अलग हो गई, यह अलग हो गई, लेकिन यह हकीकत में अलग नहीं है। इसको मैंने बताया था कि उच्च सीमा और निम्न सीमा 0.5 और कम होती है निम्न सीमा, और उच्च सीमा 0.5 ज़्यादा होती है, जिसके कारण से यह श्रेणी जोड़ी जा सकती है। हालांकि अगर सिर्फ इसमें अगर आकार आप निकालने जान गए कि वर्ग अंतराल का आकार क्या है, तब सवाल पुराने वाले ही स्वरूप से लगेगी, परंतु जब यदि आकार आप नहीं निकाल पाते हो तो गलत हो जाएगा। जिसमें हम लोग देखते हैं जो फार्मूला था, माध्य बराबर कल्पित माध्य। कल्पित माध्य का मतलब होता है माना हुआ माध्य, कल्पना किया हुआ माध्य। मान लीजिए हमारा ये उत्तर है, इसी को कहते हैं कल्पित माध्य। और एफ का मतलब आवृत्ति होता है, डीएक्स का मतलब होता है कल्पित माध्य से अन्य पदों का विचलन, उसको हम क्या कहते हैं कल्पित माध्य, उसको माध्य विचलन कहते हैं। आई का मतलब वर्ग अंतराल का आकार। अब यहाँ इसी जगह समझना है, अगर यहाँ बात करें तो वर्ग अंतराल का आकार क्या है, आई बराबर 4, क्योंकि उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा करते हैं, तो क्या ये 4 है? ये गलत है। वास्तव में यह आकार कितना आएगा? 5 आएगा। कैसे, यही देखना है। जैसे अगर हम बात करें तो 0 का न्यूनतम सीमा क्या होगा? -0.5, और नहीं हाजुर की पहले ऐसे उल्टा लिखा गया। 4 ये अधिकतम है तो इसकी अधिकतम सीमा होगी 4.5, और इसकी न्यूनतम सीमा कितना होगी? 0 का -0.5 होगी। अब इसका अंतर निकालेंगे तो ये हो जाएगा +4.5 प्लस ये हो जाएगा 0.5 बराबर हो जाएगा 5। इसी तरह से यहाँ पर भी देख लीजिए, अगर इसका देखा जाए 5 का न्यूनतम सीमा कितना हुआ? 4.5। पहले उच्च सीमा हम लोग लिखते हैं अंतर के लिए, तो हो जाएगा 9.5। अधिकतम सीमा कितना हो जाएगी? 9.5। न्यूनतम सीमा हो जाएगी 4.5। अब इसको घटाओगे तो 5 आएगा। ये आई यानी वर्ग अंतराल का आकार क्या होगा? 4 न होकर के 5 होगा। ये यहाँ पर मैंने बता दिया। बकिया प्रोसेस इसके पिछले वाले वीडियो की तरह से ही चलेगा। तो अब ये आकार आप ध्यान रखिएगा कि ऐसी जब श्रेणी दी हुई हो तो आकार कैसे निकालते हैं, वर्ग अंतराल का आकार, उसमें यानी उच्च सीमा और निम्न सीमा के बीच में अंतर क्या है। आगे चलते हैं। ये सवाल को हल करने के लिए हम लोग फिर पहले मीड वैल्यू निकालेंगे। मीड वैल्यू होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। यह हो गया 0-4 बटे 2 बराबर 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5, 9 5 14 7, 5 का अंतर चलेगा। किसका अंतर चलेगा? 5 का। देखिए यहाँ 12 हो जाएगा, यहाँ 17, 22, 27, 32, 37, यहाँ हो जाएगा 37। ये हो गया मिड वैल्यू। अब कल्पित माध्य, सामान्यतः हम लोग कल्पित माध्य उसे मान लें जिसका जो है आवृत्ति ज़्यादा हो।
वो कम भी मान लेंगे तब भी वही उत्तर आएगा, ये आप जान लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ 8 है, यहाँ 6 है, हम इसी को मान लेते हैं 8 को, चलिए 6 को मान के लगाते हैं। कल्पित माध्य हम मान लेते हैं ये 17 को, किसका मान लेते हैं, एज्यूमिन आते 17 को, ठीक है। कोई को भी मान कल्पित माध्य मान के लगाएंगे, सवाल का आंसर वही आएगा, बदलेगा नहीं। कल्पित माध्य हो गया तो अब हम लोग क्या निकालते हैं, dx। dx का मतलब होता है एज्यूम मीन माइनस ये जो पद है मिड वैल्यू, जिसको हम लोग x डैश भी कह देंगे तो चलेगा, x डैश। अब इसको निकालते हैं, अब घटाते हैं। तो पहले है कल्पित, 17 में से 2 गया, 17 में से 2 गया तो हो जाएगा प्लस 15, 17 में से 7 गया प्लस 10, 17 में से 12 गया प्लस 5, ये 0 हो जाएगा। अभी इधर चलते हैं, अब इधर ये इसको घटाएंगे तो हो जाएगा -5, -10, -15, -20, ठीक। अब देखिए सब में कॉमन मिल रहा है 5, सब में कॉमन क्या मिल रहा है, 5 मिला। 5 से अगर हम भाग दे दें तो ये क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1 2 3, इधर क्या हो जाएगा, यानी dx हमारा हो जाएगा, देखिए इधर हो जाएगा 4 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। इस तरह से भाग देंगे तो हमारा कैलकुलेशन सरल हो जाएगा, उससे ज़्यादा गुणा भाग नहीं करना पड़ेगा। अब हमको क्या ज्ञात करना है, समेसन एफ डी एक्स ज्ञात करना है। तो बस सिंपल वे में है, समेसन एफ डी एक्स कर दीजिए, अब झट से गुणा कर दीजिए। ये आवृत्ति है, ये क्या है, आवृत्ति है, और ये हमारा डी एक्स, गुणा कर दीजिए। 4 इसमें 4 दूना के 8 -8, फिर 4 3 12 -12, फिर हो गया 2 3 -4 6, ये हो गया 8 -8 हो गया 0। अब इधर ये तो 0 ही जाएगा, 4 से इसमें गुणा करते हैं 4, ये हो गया 2 2 दूना 4 +4 +4, ये हो जाएगा 3 +3 हो जाएगा। अब आ जाएगा हमारा समेसन एफ डी एक्स बराबर, देखते हैं, देखिए 4 4 8, ये कट गया, देखिए ऐसे 4 4 8 3 11, 11 प्लस है, माइनस ज़्यादा है, माइनस ज़्यादा है तो 11 इसमें 1 बच जाएगा, यानी ऋण वाला ज़्यादा है प्लस वाला कम है, तो निश्चित रूप से ऋण में ही उत्तर आएगा। अब चलते हैं इधर, देखते हैं 12 8 20 6 26 26 8 26 8 34, 12 8 20 6 26 26 8 34, ये हो जाता है ऋण, हो गया ऋण 34 हो गया, और ये है 11 + 11 + 11। अब घटाते हैं, 34 में से 11 गया तो आ जाएगा 23, क्या आ जाएगा, -23 आएगा। ये हो गया। बस अब इसी को करना क्या है, उसी फार्मूले में आपको क्या करना है, बैठा देना है और आंसर आ जाएगा आपका। ये आकार निकालने वाला मत भूलिएगा, इसी आकार के वजह से ये अलग से सवाल बता रहा हूँ। अब हमको यन की भी ज़रूरत पड़ी तो यन को भी देख लेते हैं। ये हमने बताया था कि नंबर क्या होता है, आवृत्ति को अगर जोड़ देंगे तो हमारा संख्या ज्ञात हो जाती है, ये बताया जा चुका है वीडियो में, इसलिए इसको जोड़ते हैं। 4 2 6 6 6 3 9 9 8 17 17 17 6 23 4 27 2 29 31 30 आ गया। यन बराबर हमारा कितना हो गया, यन बराबर 30 हो गया। अब चलते हैं फार्मूला में बैठाते हैं, कल्पित माध्य बराबर हो गया, कल्पित माध्य हम कितना लिए हैं, 17 प्लस एफ डी एक्स कितना आया, -23 आया, बटे यन कितना हुआ, यन का आकार 30 है, आई कितना है, आई का मतलब आकार, यहाँ हमने बताया था 5 आया था, आई बराबर कितना आया था 5, इसी की वजह से मैंने अलग सवाल बताया इसको। यहाँ 5 का यहाँ गुणा करते हैं, 5 का भाग देते हैं, 5 6 30, 6 आ गया। अब 6 से इसमें भाग देते हैं तो हो जाएगा 17, यहाँ ऋण है, विपरीत चिन्हों का गुणा करें या भाग दें हमेशा ऋण आता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, 6 का भाग देंगे तो 6 18, 6 18, 6 18 हो गया, आया कितना, 18 5 23 50, 6 8 48,
छत्तियाँ 18 इतना आएगा। अब घटा देते हैं इसको, इधर चला जाएगा तो 10 में से 3 गया 7, यहाँ बचा 9, 9 में से 1 गया, 9 में से 8 गया 1, यहाँ बता 6, 6 में से 3 गया 3 और 1, आंसर हो जाएगा। अगर ये प्राप्तांक पे है तो औसत प्राप्तांक इतना हो जाएगा या माध्य इतना हो जाएगा। इस प्रकार से ये जो है आंसर निकाले जाते हैं। बस हमने यहाँ पर ये जो अलग से सवाल बताया वह इसके वजह से बताया कि जो ये श्रेणी है इसको पहचानिए और इसका आकार, क्योंकि आकार का मान रखना होता है। यदि आप 4 रखते हो मान तो सवाल गलत हो जाएगा। यहाँ मान 5 ही रखना पड़ेगा। इसको मैं 2-3 बार बता चुका हूँ, चूँकि हमारा ये ध्येय है कि आप स्वयं अगर समझ गए हैं तो ऐसे ही अनेक सवाल लगा करके आप अभ्यास कर डालिए, क्योंकि जब तक अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आपको सवाल लगाने में गति नहीं बनेगी और तब तक आप सही सवाल भी नहीं लगा सकते। सवाल को समझना ही पर्याप्त नहीं है, सवाल को हल करना आवश्यक है। इसलिए हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि ये सभी बातें यदि आप समझ गए हों तो झट से बिना देरी किए आप किताब खोल करके, कोई भी किताब खोल करके हल करना शुरू कीजिए, क्योंकि मैथ सिर्फ अभ्यास की भाषा समझता है। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा समझाया हुआ आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।